जानकारी करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। हाय भैया। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। तो भैया एक चीज़ बताइए, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो लोग देखते हैं वो रेंज क्या है इसकी? इसकी रेंज है अपने 110 से लेके और 120 की किलोमीटर की रेंज निकालेगी। और उसके अंदर है ना आपको चार्जिंग टाइम है इसका कम। अच्छा। क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरी के साथ देते हैं अपन। इसमें क्या है, लेड भी आता है, लेड एसिड बैटरी भी आती है, बट क्या उसकी थोड़ी लाइफ कम होती है, इस वजह से है ना लिथियम को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपन। अच्छा। तो उसकी रेंज आएगी आपके करीबन भी 110 120 के लगभग। अच्छा। क्लेम रेंज है। और इसके बाद में अगर 3 साल की वारंटी है उसको, मोटर पे और बैटरी दोनों पे 3 साल की गारंटी है, जिसमें चेंज होगी। कितने किलोमीटर काउंट करते हो आप उसमें? काउंट किलोमीटर का कोई काउंट नहीं है इसके अंदर सर। अच्छा, वारंटी है। केवल गारंटी है। जैसे आपकी 3 साल के अंदर कभी भी अगर कोई वीकनेस आती है बैटरी की, या फिर है ना कोई भी इशू आता है बैटरी के अंदर, तो बिना कोई आपका चार्ज लगे वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है कि जब 60-70 हज़ार किलोमीटर तक गाड़ी चलती है जी। तो बैटरी फूल जाती है। तो किलोमीटर की लिमिट नहीं होगी तो बार बार चेंज होती रहेगी? फूल नहीं जाती वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ी वीक हो जाती है। अच्छा। वीक होने के अंदर जैसे किलोमीटर कम होना और है ना रेंज कम होना वो होती है, तो उसी की गारंटी देते हैं अपन। जैसे किलोमीटर और रेंज कम होती है तो वापस से रिप्लेसमेंट होगा उसका आपका। अच्छा। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा इसके अंदर, आप लाइए, अच्छी सर्विस मिलेगी आपको। और जैसे अपन देते हैं कि भाई सर्विसिंग वगैरह का जो अपना एक रेशो है वो होता है कि कई कंपनियां देती है 1 साल का, 2 साल का। अपन देते हैं इसकी लाइफ टाइम फ्री, 5 सर्विस लाइफ टाइम फ्री है, कभी भी करवाओ आप चाहे 1 साल लगे 5 सर्विस के अंदर, या 2 साल या 5 साल। तो जब भी आप सर्विस करवाएं, हाँ 5 सर्विस फ्री है। चाहे वो आपका हाँ टाइम नहीं है उसका कोई, वो 5 सर्विस आप चाहे 1-1 साल के गैप में भी करवाओगे तो भी वो आपका होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सर्विस का मोस्टली होता क्या पार्ट मोस्टली देखिए इसके अंदर पेट्रोल और अपने जो नॉर्मल जो अपन एक्टिवा वगैरह या फिर है ना जो भी नाम, तो वो अगर है ना अपन उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी कॉस्टिंग आती है सर्विस की 1/4। मतलब 1/4 हिस्से के अंदर ही काम हो जाएगा आपका। अगर कोई पहली सर्विस कराता है इलेक्ट्रिक इस स्कूटर की, हाँ, तो क्या रुपए उसको देने के अंदर मेजर कोई ना तो चार्जेस हैं ना कोई पार्ट चेंज होता है उसके अंदर, खाली है ना जनरल चेकअप होगा आपका, जैसे वॉशिंग वगैरह होती है, पॉलिश होती है, बस वही होगा, कोई चार्ज। इलेक्ट्रिक वायर की फॉल्ट वगैरह चेक हाँ, करते बस वो एक बार वो चेक होगा, जो जनरल चेकअप होता है उसको जनरल चेकअप बोलते हैं। तो वो एक बार वो चेक होगा, और अगर कोई फॉल्ट निकल जाता है, जैसे मान लो कोई टूटता वगैरह है, तो उसकी कॉस्टिंग है ना वो हम कस्टमर से, ओके, उसके चार्जेस कस्टमर से टूट एक एवरेज सर्विस कॉस्ट क्या है फर्स्ट सर्विस की, सेकंड सर्विस की? करीबन भी 250-300 रुपये, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो भैया थोड़े से इसके फीचर के बारे में बात करते हैं अपन। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर है एक बार आप वो डिटेल में बता दीजिए। इसके अंदर देखिए एक तो लिथियम आयन बैटरी है। तो लिथियम आयन बैटरी का ये रहता है कि मेंटेनेंस कम होता है इसका। अच्छा। सिंगल पीस बैटरी आती है तो उसका कॉस्ट भी कम हो, मतलब एक जो मेंटेनेंस होता है वो कम होता है, और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, ये वाला चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये चार्जिंग टाइम कम है। ओके। नॉर्मली जो स्कूटियाँ कहीं लेती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं वो लेते हैं 6 से 7 घंटे लगभग भी चार्ज। बिल्कुल। तो इसका है अपने 2.5 से 3 घंटे फुल चार्ज। अच्छा। उसके अलावा पूरा आपको LED सेटअप मिलेगा, कंप्लीट LED सेटअप है। स्क्रीन के अंदर फिलहाल इसके अंदर देखो बैटरी लगी हुई नहीं है, ये क्या डेमो मॉडल है तो इसके अंदर बैटरी नहीं है, वरना आपको मैं मीटर दी हुई आपको वो दे देगा। इसके अंदर आपको रेंज दिखेगी और चार्जिंग का लेवल दिखेगा, कहाँ तक चार्ज है बैटरी, कितनी चार्ज है, और डिजिटल मीटर है तो इसके अंदर स्पीड वगैरह, प्लस इसके अंदर है ना एक रिवर्स गियर का ऑप्शन हो, जैसे है ना कोई भी अगर पीछे की साइड थोड़ा स्टीप है तो आपने मशक्कत करने की जरूरत है, खाली एक बटन दबाइए और पीछे की साइड है ना अपने आप रिवर्स है। ये है LED लाइट का मैंने आपको बता ही दिया। डिस्क ब्रेक मिलेंगे दोनों साइड, जो इसका ये टॉप मॉडल है इसके अंदर डिस्क ब्रेक आएंगे दोनों साइड। EBS आएंगे, आगे भी है और इस पे पीछे भी है। तो ये दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जो है EBS मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है। और इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट मोबाइल चार्ज के लिए, अलार्म, थेफ्ट अलार्म, एंटी थेफ्ट अलार्म। अच्छा। तो ये भी मिलेगा आपको, जैसे कोई भी अगर डैमेज करने की कोशिश कर रहा है
ये लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर है ना ये सायरन बजने लग जाएगा। अच्छा, और ये है हुक है इसका, और ये आपका USB चार्जिंग का पोर्ट पॉइंट है जी। यहाँ से मोबाइल चार्ज। कितनी पावर देगा ये पॉइंट? ये नॉर्मली जितनी 18 वोल्टेज के अप्रोक्स। अच्छा, 18 वोल्ट, अगर स्पीड चार्जिंग से हो सकता जी, है, जी। मोबाइल स्पीड चार्ज हो जाएगा। जी जी। इसका बूट स्पेस कितना दूँ? बूट स्पेस आप आराम से एक है ना हेलमेट बिठा सकते हैं, जैसे नॉर्मली जो पेट्रोल व्हीकल्स में आता है। ये 22 लीटर समथिंग कुछ होगा, बट इसके अंदर आराम से आपका है ना एक फुल साइज हेलमेट बैठ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने पे ये MCB ट्रिक का है, जैसे कोई भी अगर इशू आता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से काम नहीं करे तो इसको ट्रिप कीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये मामला पूरा कंप्लीट कट हो जाएगा। इसमें बैटरी नॉन रिमूवेबल है या रिमूवेबल है? इसमें नॉन रिमूवेबल है। अच्छा, और कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जिनको मोस्टली ध्यान नहीं देते लोग, जैसे ये है तो ये फुटरेस्ट है पीछे वाला, इसको आप यूँ पुश करोगे एक पुश के अंदर बाहर है, आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप है ना बाइक पे बैठे हो आप, तो एक बार है ना अगर आप अपनी इससे प्रेस भी करोगे पैर से तो ये बाहर है। ये गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है? एक्स शोरूम प्राइस इसकी देखो, पहले तो ये RTO मॉडल नहीं है, स्पीड अच्छी खासी दे देगा आपको, जो इकोनॉमी रेंज होती है उसमें दे देगा आपको, बट ये RTO मॉडल नहीं है, इसकी वजह से आपका RTO का टैक्स बच जाएगा। तो जैसे है ना और जो व्हीकल्स होते हैं उसी रेंज के अंदर अगर RTO आप लेते हो तो वो आता है करीबन भी 1,25,000 30,000 से स्टार्ट होता है। इसका आपने 1 लाख का प्राइस है, जो आपका टैक्स है ना वो बचेगा इसके अंदर। बाकी का इसके जो एक प्राइस है वो आपको 1,05,000 की पड़ेगी इस मॉडल की, इंश्योरेंस ऐड करके। इंश्योरेंस ऐड करके। तो इसमें आप एसेसरीज क्या देने वाले हैं? एसेसरीज इसके अंदर आपके आएंगे गार्ड, और ये बाइक के साथ जो वेटिंग आती है ये तो आती ही है, साइड ग्लास है ही, और अलार्म इसमें वैसे ही इनबिल्ट है, तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं। बजर एक जो शायद ये आता है ना बजर, तो वो आपको इंडिकेटर का बजर और सेंटर लॉक। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? इसके अंदर हाई बीम लो बीम ओके, इंडिकेटर का ऑन आ जाता है अपने, और ये हैजार्ड लाइट का है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए नाइट के अंदर, और है ना आप अगर कहीं भी साइड में लगा रखे हो गाड़ी तो हैजार्ड का भी स्विच आपको मिलेगा। ये पार्किंग ब्रेक और रिवर्स गियर का वो अलग से, और 3 गियर मोड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड को कैसे समझें, स्पीड नॉन या स्लो या? इसमें जैसे है ना फर्स्ट जो गियर आता है उसके अंदर आपको मिलेगी स्पीड इसकी अप्रोक्स 35-40, और जो सेकंड वाला जो गियर है उसके अंदर आपके पास आएगा 50 से 55 का। अच्छा, और फिर उसके अबव जाएगी करीब, मतलब लगभग भी माने तो अपन ये 70 किलोमीटर की स्पीड पे जाती है। ओके, तो ये थर्ड स्पीड इसमें जाएगी, थर्ड गियर में। और ये बूट इसका छोटा सा एक पॉकेट स्टोरेज है, जैसे अपने को कोई कुछ रखना है, कार्ड्स वगैरह छोटा मोटा कोई आइटम हो तो वो कार्ड, इसका जो कार्ड वगैरह होता है वो इसमें आ जाएगा आपको। तो इसमें सिलेंडर तो आराम से आ जाएगा? बिल्कुल, फिर भी स्पेस रहेगा। हाँ, और यहाँ से इसका ये चार्जिंग का पोर्ट है आपका, इसके अंदर चार्जिंग का प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। तो ये वो आएगा, IPX रेटिंग आती है इसकी, तो हाँ IPX रेटिंग इसमें ऐसे आती है, वो तो नॉर्मली हर IP67 जो कॉमन है वही। 67, तो इसके अंदर है ना वो आपका यहाँ पानी नहीं जाना चाहिए बस। अच्छा। और यहाँ पे वैसे जाता भी नहीं है क्योंकि सीट से कवर होता है काफ़ी, कवर होगा। तो ये है ना यहाँ पे पानी, ये MCB का बस इसका है ना थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी का है ना व्हीकल को आप कैसे भी चलाइए कहीं तक। इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड इसकी आएगी, जो मेरी खुद की टेस्ट की हुई है वो है करीबन भी 75 के लिए, जो मैंने खुद ने चेक की। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी क्लेम कर रही है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ने चला के चेक किया, 2 लोगों से और चेक करवाई, तो करीबन भी 75 आपकी स्पीड आएगी। लोडिंग कैपेसिटी आएगी इसकी 160। इस गाड़ी का वेट क्या है खुद का? इस गाड़ी का वेट है करीबन 70 के लगभग। मॉडल के हिसाब से चेंज होता रहता है, जैसे है ना अपन बैटरीज वगैरह लेड लगा दें या फिर है ना बैटरी हैवी लगाएं तो उस हिसाब से चेंज रहता है। तो लगभग 70 किलो के लगभग आपकी बैटरी। तो इसमें बैटरी भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपन? जी, छोटी या बड़ी लगवाना? लेड और लिथियम के अंदर कस्टमाइजेशन होता है इसके अंदर, छोटी बड़ी का नहीं। पावर का नहीं है? हाँ, मतलब ऐसे है कि है ना लिथियम छोटी भी आती है, लिथियम बड़ी भी आती है, वही इसमें बड़ी ही लगेगी क्योंकि पावर के अकॉर्डिंग बड़ी ही लगती है।
लेकिन अगर अपन उसमें कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, उसको छोटी करवाना चाहते हैं, तो वो लिथियम के अंदर नहीं होगी, वो होगी लेड के अंदर। कितने किलोवाट की बैटरी है इसके अंदर? इसकी बैटरी कैपेसिटी है अपने 60 वोट और 24 AH की लिथियम आयन बैटरी। और अगर अपन लेड में लेते हैं तो वही 60 वोट और 28 AH की बैटरी आएगी। तो अच्छी खासी बैटरी की कैपेसिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है। मोटर की पावर क्या है? मोटर की पावर आपको मिलेगी 250 वोट और प्लस BLDC वाटर। ओके। तो भैया आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा? और आपकी जो लोकेशन है एक बार थोड़ा एड्रेस भी बता दीजिए यहाँ पे। लोकेशन है अपनी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में है और 60 फीट रोड है मान्यावास, 6D इंजीनियर्स कॉलोनी। ओके, तो ठीक है गाइस, भैया से मुलाकात हो गई है। गाड़ी की डिटेल आपको सारी बता दी है हमने, और गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी है इसकी। तो आप यहाँ के देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है बहुत सारी, आप आइए टेस्ट ड्राइव लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।